साथियों, हम उन सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जिनका व्यापार नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुआ है, जो कर्जे की दलदल में फंसे नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद या लॉकडाउन के कारण। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है जिसका व्यापार बंद हुआ, जिसकी नौकरी छूटी नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद, उसके ऊपर कर्जा है या नहीं है, अगर उसका व्यापार में भी नुकसान हुआ है और उसको किसी का पैसा देना है, किसी की उधारी देनी है, किसी की पेमेंट करनी है या उसकी पेमेंट कहीं फंस गई है, ऐसे सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार की गलत नीतियों की सजा व्यापारियों को नहीं मिलनी चाहिए, आम लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, तो जब आपने कोई काम नहीं किया और उसके कारण आपका व्यापार बंद हुआ, आपकी नौकरी छूटी और उसके कारण आप कर्जे की दलदल में फंस गए या आपके ऊपर किसी देनदारी चढ़ गई या आपका पैसा कहीं मर गया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार आपका पैसा वो रिकवर करवाए। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण अगर किसी का भी व्यापार बंद हुआ, किसी की भी नौकरी छूटी है, उसके ऊपर कर्जा है या नहीं है, अगर उसके ऊपर किसी तरह की देनदारी बनती है, किसी का पैसा वो नहीं दे पा रहा है या उसका पैसा कहीं से रिकवर नहीं हो पा रहा, वो तब भी कर दूं भारत अभियान में जुड़ सकता है। आपके ऊपर अपना कर्जा नहीं है, लेकिन आपको दूसरों का कर्जा देना है या दूसरों के ऊपर आपका पैसा है, आपका पैसा मर गया, आप व्यापार करते थे, नौकरी करते थे, अचानक लॉकडाउन लग गया, अचानक नोटबंदी कर दी गई, जीएसटी लेकर के आए, बड़े व्यापारियों को लाभ हो गया, छोटे व्यापारियों को नुकसान हो गया, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते थे और आपको जॉब से निकाल दिया गया, या आपकी सैलरी ज्यादा थी, बाद में आपकी सैलरी कम कर या कम सैलरी पर आपको जॉब करनी पड़ी, या आपको जॉब नहीं मिली, आप बेरोजगार हो गए। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आपको नहीं देनी है। आपने क्या करना है, आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, हमारी वेबसाइट जाइए, अपनी जानकारी दीजिए। वहां जब पूछा जाए कितना कर्जा है तो वहां लिख सकते हैं कर्जा तो नहीं है लेकिन देनदारी है, कर्जा तो नहीं है लेकिन मुझे पैसा लेना है, कर्जा तो नहीं है लेकिन मेरा व्यापार बंद हुआ है, मेरी नौकरी छूटी है और मुझे नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है वो वहां लिख दीजिएगा, ताकि जब सरकार बुलाएगी तो आप बता पाए और आपकी भरपाई कराई जाए। साथियों, सच्चाई ये है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण ही हम कर्जे की दलदल में फंसे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्जा नहीं है इसलिए वो बता नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान तो केवल उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। नहीं, कर्जे वालों के लिए तो है ही, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार की गलत नीतियों के कारण कोई इफेक्ट आता है, कोई इंपैक्ट पड़ता है, तो उसको ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो आपके हमारे सर की जिम्मेदारी नहीं है। वो सरकार तय करेगी और सरकार के पास हम जानकारी देंगे, कम से कम सरकार तक जानकारी तो पहुंचाई जाए। अभी तो सरकार में बैठे लोग, सरकार के अधिकारी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि व्यापार को नुकसान हुआ नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण या लॉकडाउन के कारण। लोग ये मानकर तैयार नहीं है कि असली समस्या लॉकडाउन के कारण आई है, जब लोगों की नौकरियां छूट गई है, कर्जे की समस्या हो या आर्थिक स्थितियां खराब होना हो। तो यदि आप कर्जे में नहीं है लेकिन आपका व्यापार कम हो गया, आपके व्यापार में घाटा हो गया, आपको नुकसान हो गया, आपने उसकी भरपाई अपनी जेब से कर दी, या आपकी देनदारी है या आपको किसी से पैसा लेना है और नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन कारण है, यदि आप ये मानते हैं तो आप इसकी जानकारी दीजिए, आपकी जानकारी सरकार तक भेजी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा और आपकी हर संभव मदद करने का मैं वचन देता हूं। मैंने जिम्मेदारी ली है एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करना और कर्जा मुक्त हो जाने के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सरकार की किसी गलत नीति के कारण खराब हुई है तो इसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए, अपने आप को सजा मत दीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात बताइए और क्या क्या रीजन रहे, क्यों आप ऐसा मानते हैं कि नोटबंदी से इफेक्ट हुआ, क्यों आप मानते हैं लॉकडाउन के कारण हुआ, क्यों आप मानते हैं जीएसटी के कारण हुआ, उसको लिख करके भी अपने पास रखिए, ताकि सरकार जब बुलाए, सरकार के अधिकारी बुलाएं तो उनको सही जानकारी मिल सके, बताया जा सके कि असली समस्या क्या आई, और सरकार के लोगों तक जब तक जानकारी नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, अगर वो मदद करना भी चाहें तो। बताइए क्या समस्या आ रही है और क्या समाधान कर सकते हैं। मैं एक बिजनेस ट्रेनर भी हूं, बिजनेस की गाइडेंस भी देता हूं, ट्रेनिंग भी देता हूं, आपको ट्रेन कर दूंगा, निःशुल्क आपको ट्रेन कर दूंगा, आपके बिजनेस के बारे में जान करके बिजनेस को कैसे आगे ग्रो करना है वो भी सिखा दूंगा। मैंने जिम्मेदारी ली है एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक करने की, उसमें मैं आपके अगर किसी काम आ सकता हूं तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9891299628। इस पर अगर अपनी जानकारी व्हाट्सएप करेंगे तो आपको फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, हमारी टीम के फोन नंबर भी मिल जाएंगे, वहां भी संपर्क किया जा सकता है। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा, मैं निकालूंगा आपको कर्जे की दलदल से बाहर, मैं ठीक करूंगा आपकी आर्थिक स्थिति, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके व्यापार को ठीक करने की, मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपके अगर कहीं पैसा फंस गया है, कहीं पर आपकी देनदारी है, उसको ठीक कराने की, उसमें आपको उससे बाहर निकालने की।